प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय शंकर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एमबी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज मैं कक्षा 9 की गणित का पहला अध्याय संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं, वो लेके आया हूं। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से समझेंगे। क्या होते हैं नंबर सिस्टम, किस प्रकार से नंबर्स काम करते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे आज समझें। तो बच्चा मैं सबसे पहले बात करूं कि संख्या पद्धति जो कक्षा 9 का गणित का पहला चैप्टर है उसमें क्या है। तो संख्याओं की पद्धति को समझने के लिए मैं समझूंगा कि संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले बेटा आपको ये समझना है कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याओं के बारे में जानेंगे, नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर्स क्या होती हैं। तो देखिए बेटा, यदि मैं नंबर्स का क्लासिफिकेशन करूं, नंबर्स को बांटूं, तो नंबर्स को दो भागों में मैं तोड़ सकता हूं। नंबर्स को दो भागों में तोड़ सकता हूं। सबसे पहले मैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में मैं कह सकता हूं बेटा रियल नंबर। इंग्लिश में रियल नंबर कह सकता हूं, रियल नंबर्स। दूसरा क्या बेटा, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। उसके बाद बेटा समझेंगे कि वास्तविक संख्याओं को भी मैं दो भागों में बांट सकता हूं। पहला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बेटा इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। उसके बाद बेटा मैं परिमेय संख्या को अगर बांटूं, तो परिमेय संख्या को कई प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। परिमेय संख्या को कई प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं प्राकृत संख्या की, प्राकृत संख्या की। अभी मैं एक एक करके सभी को डिस्क्राइब करूंगा। प्राकृत संख्या, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं बेटा। क्या बेटा? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद बेटा मैं पूर्ण संख्या की बात करूंगा। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या की बात करूंगा, जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं बेटा। होल नंबर, होल नंबर्स। उसके बाद मैं बात करूंगा पूर्णांक की। किसकी बात? पूर्णांक की बात करूंगा। पूर्णांक, जिसे इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ये बेटा, ये है संख्या का वर्गीकरण, ये है संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। बात समझिए बेटा। सबसे पहले मैं बात करूंगा संख्या। सबसे पहले बात करूंगी संख्या क्या होती है। देखिए, प्रकृति में वस्तुओं को गिनने के लिए हमें कुछ सिंबल की जरूरत होती है, कुछ चिन्हों की जरूरत होती है, और उन्हीं चिन्हों को, उन्हीं सिंबल को, उन्हीं संकेतों को हम संख्या कहते हैं। जैसे मुझे यदि एप्पल्स गिनना है तो मुझे एक सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी। यदि मेरे पास 10 एप्पल्स हैं तो उन 10 एप्पल्स को लिखने के लिए एक सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी कि ऐसे 10 लिखा जाएगा। यदि मेरे पास 4 आम हैं तो 4 आम को लिखने के लिए मुझे एक सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी कि ये 4 लिखा हुआ है। यानी वस्तुओं की गणना के लिए हमें संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो हो गया संख्या। अब संख्या को हम कैसे कैसे बांट सकते हैं, यानी संख्या को हम दो भागों में बांट सकते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या बेटा इंग्लिश में रियल नंबर्स क्या होती हैं, यानी इस नेचर में, इस प्रकृति में वस्तुओं को गिनने के लिए जो रियल नंबर्स का यूज किया जाता है, वास्तव में संख्याओं की गणना की जाती है,
उन्हें ही हम रियल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कह दूं, क्या कह दूं बेटा, 1 कह दूं, 2 कह दूं, 3 कह दूं, 4 कह दूं, जितनी भी सारी हैं ये सब रियल नंबर्स हैं, सब कुछ रियल नंबर्स हैं, सब कुछ जितनी भी संख्याएं आप देखते हैं, अंडर रूट वाली जितनी संख्याएं हैं, जितनी भी रूट वाली संख्याएं, ये सारी चीजें सारी कुछ रियल नंबर्स में है। मतलब जो भी आप गणित में देखते हैं, पढ़ते हैं, जितनी भी संख्याएं वो सारी संख्याएं रियल नंबर्स हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या है बेटा, जिनकी कल्पना की जा सकती है, उदाहरण के तौर पे जैसे वो रियल ना हो, यानी वास्तविक संख्या ना हो। जैसे मैं कह दूं अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 यहाँ पे रियल नंबर है, ये रियल नंबर में है, वास्तविक संख्या में है, क्योंकि इसका मान निकलता है, इसका मान आप जानते हैं 1.414 होता है। अंडर रूट 2 का मान आप जब निकालेंगे तो 1.414, इसके बाद भी बहुत सारे डिजिट्स आएंगे, 3 डिजिट्स तक काउंट करेंगे उसके बाद। लेकिन यदि मैं बच्चा बेटा इसमें कर दूं माइनस अंडर रूट -2, तो माइनस लगने की वजह से इस पूरे अंडर रूट -2 की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो इन संख्याओं को मैं कह दूंगा कि ये काल्पनिक संख्याएं हैं। इसको भी हल करने का प्रोसेस होता है, अयोटा वगैरह वो 11th क्लास में आगे पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल 9th क्लास की बात है, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। आगे मैं बात करूं कि बेटा वास्तविक संख्याएं जो रियल नंबर्स हैं उनको भी मैं 2 भागों में कह सकता हूं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है ये समझेंगे। जिन संख्याओं को बेटा P/Q के रूप में लिख सके, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन शर्त ये हो कि P और Q दोनों पूर्णांक हों। P और Q क्या हों बेटा, दोनों पूर्णांक हों। दूसरी शर्त 0 के बराबर ना हो। ये 2 शर्तें हैं, ये बच्चा 2 शर्तें हैं यहाँ पे परिमेय संख्या होने की। P और Q पूर्णांक हों और Q 0 के बराबर ना हो। उदाहरण के तौर पे हम बता सकते हैं कि परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। जैसे बच्चा 2 हो गई, 3 हो गई, 3/4 हो गई, 5/7 हो गई, इस तरह की, या कह सकते हो -3/4 हो गई। जो भी संख्याएं, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या में आ जाएंगी। अब इन परिमेय संख्याओं को कई प्रकार से बच्चा बांटा जा सकता है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती हैं, जो प्रकृति में वस्तुओं को गिनने के लिए उपयोग की जाती हैं, जो नेचर में हैं। जिन संख्याओं का प्रयोग वास्तव में हम वस्तुओं को गिनने के लिए कर रहे हैं, उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो नेचर में है। इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं बच्चा। क्या, इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कौन कौन सी बेटा, जैसे नेचुरल नंबर आपको पता है, कोई वस्तु है उसको गिनते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं, आगे डेस जितनी भी संख्याएं आप गिन सकते हैं, ये सारी संख्याएं बच्चा क्या होंगी, नेचुरल नंबर होंगी, प्राकृत संख्या होंगी। उसके बाद बच्चा हम समझेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं। इंग्लिश में इनको बेटा होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं, इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो भी बेटा नेचुरल नंबर होती हैं, जो भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, उनमें जब हम 0 को भी काउंट कर लेते हैं तो वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जिस नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्या में जब 0 को भी जोड़ लेते हैं तो वो सारी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। पूर्णांक क्या होते हैं बेटा, जिसको इंग्लिश में हम इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं इंग्लिश में पूर्णांक को। तो पूर्णांक को हम 3 तरह से बता सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं बेटा। पूर्णांक कितने कौन कौन से होते हैं। एक बेटा ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा, इंग्लिश में कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक को नेगेटिव नंबर्स, है ना।
इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में जैसे बच्चा माइनस की जितनी भी संख्याएं होती हैं, माइनस की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी हमारी क्या है बच्चा, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। जितनी भी माइनस की इन्फिनिटी जितनी भी होती हैं ये सारी आपकी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। उसके बाद हम बच्चा दूसरा कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बेटा, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, जितनी प्लस वाली संख्याएं होती हैं, जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो सारी धनात्मक पूर्णांक होती हैं। 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी डैश डैश इन्फिनिटी तक होते हैं ये सारे बच्चा क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सारी धनात्मक पूर्णांक में आती हैं। उसके बाद बच्चा एक शून्य पूर्णांक होता है। क्या होता है बेटा, शून्य पूर्णांक होता है। शून्य पूर्णांक, जो शून्य होता है वो भी एक पूर्णांक होता है। उसे आप समझेंगे, शून्य को एक पूर्णांक समझेंगे कि एक इंटीजर है। शून्य होल नंबर में भी आता है और शून्य पूर्णांक इंटीजर्स में भी आता है। तो ये रहा बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। संख्याओं का किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, कैसे कैसे संख्याएं होती हैं, मैं फिर से एक बार रिवाइज करके बता दूं। संख्या जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स को हम ऐसे समझेंगे कि जो संख्याओं को रियल नंबर्स को हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो भागों में बांट सकते हैं। परिमेय संख्या बच्चा जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जाए उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि p और q पूर्णांक होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। ये शर्त होगी तो वो संख्याएं परिमेय होंगी। अपरिमेय संख्या क्या होती है बच्चा, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। बात यहाँ पे सिर्फ p बटे q की नहीं है बच्चा, बात सिर्फ केवल इतनी नहीं कि p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है उनको परिमेय कहते हैं, लेकिन शर्त है कि p और q पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन p बटे q यहाँ पे लिख तो सकते हैं लेकिन शर्त को फॉलो नहीं करता, यानी p और q पूर्णांक नहीं बताता है बच्चा, p और q पूर्णांक नहीं बताता है। कोई भी संख्या, जैसे मैं कह दूं बच्चा, जैसे अब आप कह दें कि √2, √2 आप कह दें √2, तो क्या √2 को √2/1 नहीं लिख सकते? मान लीजिए p है, ये q है, लो लिख दिया मैंने p/q। लेकिन शर्त ऐसी है कि भैया p और q जो होना चाहिए वो इंटीजर्स होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, जबकि ये बेटा पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या में आ जाता है। यानी ये जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याओं की शर्तों को पूरा नहीं करती हैं, इसलिए वो अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रकार की कई सारी संख्याएं जो रूट वाली संख्या बच्चा होती हैं वो सारी अपरिमेय संख्या होती हैं। √2, √3, √4, इस तरह की जितनी भी, √4 तो नहीं होगी बच्चा, √5 जिसका होल रूट नहीं निकलेगा, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या में आती है। तो ये रहा बच्चा, आपको आशा करते हैं ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बच्चा प्राकृत संख्या हम समझेंगे कि जो नेचुरल नंबर्स होती हैं, जितनी भी 1 से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं वो सारी नेचुरल नंबर, यानी इस प्रकृति में, इस नेचर में वस्तुओं को गिनने के लिए जो वास्तव में प्रयोग की जा रही हैं वो नंबर है नेचुरल। पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्या में 0 को लगा दिया जाए, 0 को काउंट कर लिया जाए तो वो सारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और पूर्णांक बच्चा कि ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और 0, यानी कि जो आपकी नंबर लाइन होती है, जो आपकी नंबर लाइन होती है, जो आपकी नंबर लाइन होती है वो आपकी जितनी भी उसमें संख्याएं बच्चा होती हैं वो सारी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। वो सारी संख्याएं बच्चा क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। वो सारी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो ये रहा बच्चा संख्याओं का वर्गीकरण।
आशा करते हैं बच्चा कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नंबर्स का क्लासिफिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देख करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद बच्चा। सभी लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।